नमस्कार दोस्तों, मैं एसपी गुप्ता सर आपके अपने यूट्यूब चैनल एसपी गुप्ता बीएसपी चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों भारतीय वन बुक से हम लोग वीवीआई क्वेश्चन का जो है प्रैक्टिस कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, तो वीवीआई क्वेश्चन की सीरीज में आज हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस का पार्ट 2 वीडियो देखने वाले हैं। अगर आप लोग पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप देख लीजिएगा। ठीक है, और उसके बाद ये तो वो पार्ट 1 में जो है 2 नंबर का क्वेश्चन उससे एकदम बिल्कुल है कि उसी वीडियो अगर देख लीजिएगा तो एक क्वेश्चन जरूर उसमें से 1 से 2 क्वेश्चन आ जाएगा। और ये जो आप आज जो इस वीडियो को देख रहे हैं पार्ट 2, तो इसमें जो है आपको 5 नंबर का क्वेश्चन बिल्कुल आएगा ही आएगा। ठीक है, तो चलिए भारतीय वन बुक लेकर बैठ जाइए और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 का 1 से शुरुआत करने जा रहे हैं। ठीक है, और बहुत बिल्कुल है कि एक क्वेश्चन आता ही आता है, लॉन्ग में आता है 5 नंबर में। अगर आप इस वीडियो को हो सकता है कि एक पार्ट और भी आए, कोशिश करेंगे कि इसी पार्ट में सारे क्वेश्चन को बता दें, लेकिन नहीं हुआ तो एक पार्ट और आएगा। ठीक है, तो आप जरूर देखिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और अपने दोस्तों में जो इस बार एग्जाम देने वाले हैं उसके लिए 5 नंबर बिल्कुल फिक्स हो जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद। तो आप लोग चलिए शुरुआत करते समय लगाते हुए क्वेश्चन नंबर 13 का 1 कहता है, बुक लेकर बैठ जाइएगा, पेज नंबर T51, भारतीय वन बुक पेज नंबर T51 और क्वेश्चन नंबर 13 का 1 से शुरुआत कर रहे हैं। क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। भूमि के किसी बिंदु से किसी मीनार की चोटी का उनतास 30 डिग्री है। मीनार की ओर 30 मीटर जाने पर चोटी का उनतास 60 डिग्री हो जाता है, तो मीनार की ऊंचाई निकालें। ठीक है, देखिए क्वेश्चन का फिगर आप लोग को अच्छा से बनाने आना चाहिए। ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, फिगर भी अच्छा से बनाइएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन का फिगर बनाते हैं। देखिए, भूमि के किसी बिंदु से किसी मीनार के चोटी के उनतास कोण, उनतास मतलब उन्नयन कोण, ठीक है, 30 डिग्री है और मीनार की ओर 30 मीटर जाने पर चोटी का उनतास कोण 60 डिग्री हो जाता है। तो चलिए देखिए क्वेश्चन 13 नंबर 1, फिगर सबसे इंपॉर्टेंट है इसका फिगर, तो फिगर को समझिए। देखिए ये एक मीनार है, ठीक है, और ये भूमि है। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा, देखिए मीनार ये क्या है, मीनार है। यहां से यहां टोटल क्या है, मीनार है। और याद रखिएगा यहां से यहां जो पहला जो कोण बनना है वो 30 डिग्री। ठीक है, और देखिए इस बिंदु से इसका नाम दे दीजिए P। ठीक है, और इस बिंदु से थोड़ा मीनार की ओर इधर कहां कितना जा रहा है, तो 30 मीटर मीनार की ओर लिखा हुआ देखिए 30 मीटर। ठीक है, तो मान लीजिए हम यहां तक गए। ठीक है, और यहां से जब मीनार को देखते हैं तो यहां बन जाता है 60 डिग्री। याद रखिएगा जितना इधर आइएगा थीटा का मान मतलब कोण जो है बड़ा होता चला जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन जो है ये आपके पास फिगर ये बना, इसका नाम दे दीजिए P, Q, R और S। अपने नाम से ABCD XYZ कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए फिगर आपका बन गया। अब क्वेश्चन कर रहा है कि मीनार की ऊंचाई, तो देखिए मीनार की ऊंचाई यही ना है, तो ये आपको ऊंचाई जो है, ठीक है, आपको निकालना है कि क्या होगा, यानी ये आपको निकालना है। ठीक है, तो क्वेश्चन को बारीकी से समझिए। हर प्रश्न में लगभग ऐसा ही कॉन्सेप्ट है, 2 थीटा आएगा और 2 उसको जो है बनाएंगे कैसे, तो चलिए समझते हैं। देखिए सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, कोई भी एक थीटा लेकर चलिए, 60 डिग्री या 30 डिग्री, आपको आंसर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने जा रहा है। ठीक है, कोई भी आप देखिए इसमें 2 ट्राइंगल है, 2 समकोण त्रिभुज है। देखिए एक है SRQ, 60 डिग्री वाला एक ट्राइंगल है, हाँ, और एक ट्राइंगल लीजिएगा तो देखिए SPR यानी कि 30 डिग्री का, तो 2 है, तो 2 बार हम लोग जो है इसको। ठीक है, तो चलिए अभी हम लोग लेने जा रहे हैं त्रिभुज 60 डिग्री लेने जा रहे हैं। ठीक है, इस देखिए यहां से यहां हमको नहीं पता तो इसको X मान लेते हैं। ठीक है, तो S इसको नहीं मानिए और इसको जो है H मान लीजिए, क्योंकि H फॉर हाइट होता है ना। ठीक है, नहीं इसको P मान लीजिए, P तो यहां हम कर चुके हैं, तो P भी नहीं मान सकते हैं, तो इसी को X मान लीजिए। ठीक है, तो देखिए अभी हम लोग लेने जा रहे हैं SPR, यानी कि ये बड़ा 30 डिग्री का जो है ना इसमें लेने जा रहे हैं, तो त्रिभुज SPR में। ठीक है, हो गया। अब देखिएगा, अब देखिए SPR यानी कि बड़े त्रिभुज में आपको केवल ध्यान देना है। देखिए क्या निकालना है, तो P, और क्या दिया हुआ है, तो ये 30 प्लस ये आपको दिया हुआ है, तो ध्यान दीजिएगा। देखिए ये P है और ये टोटल क्या है B, तो P और B में क्या संबंध होता है, tan थीटा का संबंध होता है, तो tan थीटा बराबर
P बाई B, ठीक है, tan थीटा P बाई B। तो tan थीटा कितना है, 30 डिग्री है ना, तो यहाँ क्या करेंगे, tan 30 डिग्री। और देखिए P का मान हमको नहीं पता है, अब P को हम क्या माने हैं, x माने हैं, तो यहाँ x हो गया, ठीक है। और इसके बाद देखिए B, तो B में देखिए ये प्लस ये टोटल होगा ना बड़ा त्रिभुज के लिए, तो यहाँ क्या करेंगे 30 मीटर, अब प्लस में जो है ये हमको नहीं पता, इसको हम क्यू आर कर देते हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखिए tan 30 डिग्री में कितना मान होता है, तो 1 बाई, देखिए इसका जो मान होता है 1 बाई रूट 3 होता है, और x बटा 30 मीटर प्लस क्यू आर, ठीक है। अब यहां से तिरछी गुना करते हैं, तो देखिए तिरछी गुना कीजिएगा, देखिए ये दिख रहा है क्या, तो यहां से अगर हम तिरछी गुना करते हैं तो देखिए क्या हो जाता है, 30 मीटर प्लस क्यू आर, ठीक है। इसमें 1 से गुना करें तो ये दोनों उतर गया, अब इसको जो है मल्टीप्लाई कीजिए, तो यहां मल्टीप्लाई कीजिएगा तो √3x हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसके बाद से जो है हम लोग क्या करते थे कि निकालना क्या है, यही ना x निकालना है, तो यहां से अगर हम x निकालना चाहेंगे, ठीक है, तो x अगर हम निकालना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए x बराबर जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा 30 मीटर प्लस क्यू आर, और ये जो रूट जो है क्या है, गुना में है ना, तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, बट्टा में हो जाएगा, और इसको समीकरण 1 मान लीजिए, ठीक है। अब चलिए फिर लिखेंगे पुनः प्रश्न से, और त्रिभुज, अब देखिए अब क्या लेंगे 60 डिग्री लेंगे, तो लिखेंगे त्रिभुज एस क्यू आर में, ठीक है। अब यहां भी फिर वही चीज, इसमें याद रखिएगा अभी से जितने भी क्वेश्चन बनाएंगे ना सब में tan थीटा का ही प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो चलिए, तो यहां जो है tan थीटा अब ले लीजिए 60 डिग्री, ठीक है, और फॉर्मूला वही होगा P बाई B। तो देखिए tan थीटा 60 डिग्री में कितना होता है, तो √3 होता है, और देखिए P का मान जो है, P यही ना, इसको हम क्या माने हैं, x माने हैं, तो और B का मान देखिए आप केवल इतना लेंगे क्यू आर, देखिए ये त्रिभुज लिए हैं तो इसमें B जो होगा इतने ना होगा, और ये 30 डिग्री लिए थे तो ये टोटल हो गया था। चलिए अब यहां से जो है क्या कीजिए, x निकालिए, x अगर यहां से अगर हम x निकालते हैं तो तिरछी गुना कीजिए, तो तिरछी गुना करेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, √3 क्यू आर। अब ये समीकरण क्या हो गया, 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए दोनों तरफ में x और x मिल रहा है, तो क्या कर देंगे, समीकरण 1 एवं 2 को, ठीक है, 2 को बराबर करने पर, ठीक है। अब कीजिए, देखिए x बराबर है तो x कट गया क्योंकि दोनों तरफ बराबर है। अब यहां से जो है 30 मीटर प्लस क्यू आर और √3 ये हो गया इधर का साइड, देखिए दोनों में x मिल गया ना तो कट गया। अब यहां से क्या करते हैं 3, ठीक है, क्यू आर, यहां इतने ना हो गया। अब देखिए तिरछी, देखिए इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 हो गया, 1 से इसमें गुना कीजिएगा तो 30 मीटर क्यू आर, इससे इसमें हो गया। अब इससे इसमें गुना कीजिए, √3 में इसमें गुना कीजिएगा तो 3 क्यू आर, क्योंकि √3 में √3 से गुना करेंगे तो रूट हट गया। अब ध्यान दीजिएगा, अब देखिए क्यू आर यहां से क्या करेंगे, ये क्यू आर इसमें आकर घट जाएगा, तो 3 गो क्यू आर है तो इसमें से क्यू आर चला जाएगा तो 2 क्यू आर बचेगा, और ये 30 तो यही रह गया ना, तो 30 मीटर को यही लिख दीजिए, तो क्यू आर देखिए ये दिख रहा है क्या, देखिए इससे इसको काट दीजिए तो क्यू आर बराबर कितना निकल गया, 15 मीटर, ये निकल गया, ये निकल गया 15 मीटर। निकालना क्या है, ऊंचाई में निकालना है। तो चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। अब देखिए x बराबर तो आपको ये भी है, x बराबर ये भी है, आसान कौन है आपके लिए, ये ना है। तो देखिए अब जगह जो है थोड़ा सा देखिए यहाँ समझिए, आप लोग नीचे लिखिएगा, हम यहाँ लिख रहे हैं, तो लिखेंगे इस समीकरण, ठीक है, देखिए ये क्या 2 है ना, तो समीकरण 2 में, ठीक है, क्यू आर का मान देखिए दिख रहा है, मान रखने पर, तो देखिए यही ना है,
तो x बराबर, ठीक है, कितना है √3 QR। तो √3 का √3 हो गया। देखिए QR का मान कितना है 15 मीटर, यहाँ लिख देंगे ना। अब या तो इसको आप सही कीजिएगा तो 15 √3 मीटर यही छोड़ दीजिए, ये भी आंसर सही है। अगर ये नहीं है तो दशमलव में जो है, दशमलव में भी ला कर जो है रख सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ लिख दीजिए, ठीक है, 15 √3। और अंत में देखिए क्वेश्चन क्या बोला है, मीनार की ऊंचाई ना, तो यहाँ लिख दीजिए इसलिए, ठीक है, मीनार की ऊंचाई बराबर x, और x बराबर क्या हो जाएगा 15 √3 मीटर। और इस तरह से इसको ऐसे घेर दीजिए, और ये हो गया आपका राइट उत्तर। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का 1 है। क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, आप लोग भी पढ़िएगा। 20 मीटर लंबे एक मीनार पर झंडा गड़ा है। जमीन पर स्थित एक बिंदु से झंडे के पाद और शीर्ष के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। तो झंडे के खंभे की लंबाई ज्ञात कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ये जब भी ये सब क्वेश्चन अभी जो भी पढ़ा रहे इस वीडियो में, सब 5 नंबर में क्वेश्चन आने वाला है और अति संभावित आएंगे ही आएंगे, इसलिए अच्छा से आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए। तो चलिए इसका क्वेश्चन को फिगर बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 का 1, ठीक है, 14 का 1 में प्रश्न कहता है कि एक जो है मीनार है। तो मान लीजिए ये मीनार है, ठीक है, और ये एक मतलब यहां से यहाँ मीनार है, ठीक है। 20 मीटर लिखा हुआ है कि 20 मीटर है, तो 20 मीटर यहां से यहां कर दीजिए 20 मीटर, ठीक है। 20 मीटर नहीं 10 मीटर। और ये मीनार है, तो मीनार में क्वेश्चन नंबर 14 का 1 है, ठीक है। 20 मीटर ऊंची एक मीनार पर झंडा गड़ा है। अब देखिए इसके ऊपर झंडा है, तो झंडा को जो है ऊपर बना दीजिए लहराता हुआ, ठीक है। और बीच में ये झंडा हो गया, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा, देखिए ये जो है यहाँ कितना डिग्री होगा, तो ये है 45 डिग्री, ठीक है। और फिर जो है यहां से जो है, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, देखिए इससे ये बड़ा है ना, तो ये हो जाएगा आपको 60 डिग्री। तो कहता है कि झंडे के खंबे की लंबाई देखिए यहां तक तो मीनार है, इसको नाम दे दीजिए P, इसको नाम दे दीजिए Q, इसको नाम दे दीजिए R, इसको नाम दे दीजिए S, ठीक है। और देखिए यहां से यहां जो है आपको खंबा है, यही आपको निकालना है। फिर से क्वेश्चन समझिए। देखिए ये एक मीनार है, मीनार के ऊपर एक झंडा है खंबे में, और ये जो है यहां से 60 डिग्री और यहां से 45 डिग्री बनाना है। हमको निकालना क्या है, ये निकालना है खंबे की लंबाई आपको निकालना है, ठीक है। तो फिर चलिए ध्यान दीजिएगा, सॉरी, सबसे पहले क्या करेंगे, त्रिभुज ले लेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, देखिए QRS, त्रिभुज QRS में, ठीक है, QRS में। तो QRS में देखिए यहां से यहां P दिया हुआ है, इसको P ना बोलते हैं, और B निकालना है। तो P और B में tan थीटा, और हमने पहले वीडियो में भी आपको बताया था, क्या बताया था कि आपको ध्यान रखना है कि tan थीटा ही इसमें ज्यादातर सवाल में 99% सवाल में, लंबे सवाल में आपको tan थीटा का ही प्रयोग करना है, ठीक है। तो tan थीटा क्या होता है, P/B होता है, और tan थीटा में मान क्या होता है 1, और P का मान कितना दिया हुआ है 20 मीटर, और B आपको जो है निकालना है। तो B का मतलब SR, तो SR का वैल्यू आ गया, इसलिए तिरछी गुना कीजिएगा तो SR क्या आ गया 20 मीटर, यानी कि ये आपको निकल गया। एक और आपको जानकारी की बात बता रहे हैं, ध्यान रखिएगा। कभी भी समकोण त्रिभुज में अगर 45 डिग्री आ जाए तो याद रखिएगा कि जितना लंब होगा ना उतने आधार होगा, या आधार जितना होगा उतना ही लंब होगा। देखिए यहां से यहां 20 मीटर था और हम लोग निकाले हैं, तो ये भी कितना है 20 मीटर आ गया,
ठीक है, ऐसा क्यों होता है तो ये भी समझ लीजिए। देखिए यहाँ 90 डिग्री का कोण है और एक समकोण त्रिभुज में या कोई भी त्रिभुज में आपको कुल मिलाकर 180 डिग्री का कोण होता है। तो ये 90 डिग्री है और तो ये 45 डिग्री का हो रहा है, तो यहाँ भी कितना डिग्री का कोण होगा, ये भी तो 45 होगा ना। तो जब दो कोण बराबर होगा तो दो भुजा भी क्या होगा, बराबर होगा। तो जब ये दिया हुआ है 20 मीटर तो ये भी तो 20 मीटर होगा ना, ठीक है। तो ये एक कॉन्सेप्ट समझाना था जो ध्यान में रखना है आपको। चलिए तो ऐसा निकल गया। अब देखिए यहाँ से यहाँ अब बड़ा त्रिभुज लीजिए और यहाँ से यहाँ हम निकाल लेंगे, क्योंकि अब हमको आधार पता चल गया। तो फिर लिखेंगे पुनः प्रश्न से और त्रिभुज ले लेंगे कौन सा, अब देखिए PRS, ठीक है, त्रिभुज PRS में, और यहां भी फिर वही लेंगे, क्या लेंगे, tan थीटा। अब लेंगे कितना, 60 डिग्री, बड़ा त्रिभुज ले रहे हैं ना, PRS बड़ा त्रिभुज ले रहे हैं, तो यहां भी क्या हो जाएगा P/B, और tan थीटा का 60 डिग्री में क्या मान होता है, √3, ठीक है। और P का मान देखिए क्या हो जाएगा, देखिए यहां से यहां यानी PQ, ठीक है, PQ बटा क्या हो जाएगा QR। देखिए यहां से यहां QR है ना, सॉरी थोड़ा गलती हो गया, ध्यान दीजिए। देखिए P तो P टोटल ना हो गया, तो ये हो जाएगा आपका, ठीक है, PQ प्लस 20 मीटर QR। ये Q है ना, ये बिंदु जो है Q है, तो यहां से यहाँ QR है, ये टोटल हो गया P, और क्या होगा SR बटा SR, तो √3 का √3। अब देखिए PQ हमको निकालना, हमको नहीं ना पता है, लेकिन QR तो हमको पता है कि 20 मीटर है। अरे यहां से यहाँ पता है ना 20 मीटर, और SR नीचे भी पता है कि हमको 20 मीटर। अब क्या करेंगे, तिरछी गुना कीजिए, तो तिरछी गुना कीजिएगा तो 20√3 मीटर, और यहाँ हो जाएगा PQ प्लस 20 मीटर। अब हमको क्या निकालना है, यही ना PQ निकालना है, खंबे की लंबाई। तो यहाँ जो है PQ देखो यही छोड़ रहा है, लिख इधर है, लेकिन समझिए कि ये इधर आ गया, तो ये यही है, तो ये हटेगा ना, तो यहाँ हो जाएगा 20√3, और देखिए ये 20 उधर जा रहा है तो ये माइनस हो गया, यहाँ भी मीटर है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा दोनों में 20 कॉमन है, तो 20 अगर कॉमन ले लेंगे तो 20, तो यहाँ क्या बचा, √3 माइनस 1, यहाँ कुछ नहीं था तो 1 बचा। अब ध्यान दीजिएगा तो 20 का 20 हो गया, मीटर लगा दीजिए। अब देखिए √3 का मान होता है 1.732, और भी होता है लेकिन दशमलव के बाद हम लोग 3 डिजिट लेंगे, और माइनस 1, ठीक है। अब देखिएगा, देखिए जगह आप लोग नीचे लिखिएगा, हम यहाँ लिख रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा 20 मीटर ये रहेगा, देखिए 1.732 में से 1 को घटा दीजिएगा, ठीक है, तो ये आपको हो जाएगा 0.732 मीटर, ठीक है। और इस दोनों को क्या कीजिएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 14 देखिए 20 को 0.732 से मल्टीप्लाई कीजिएगा ना, तो ये आपको इतना आ जाएगा। तो देखिए क्या पूछ रहा था क्वेश्चन, खंबे की लंबाई, झंडे की खंबे की लंबाई, तो प्रश्न में देख लीजिए जैसे जो लिखा हुआ है वही लिखेंगे, तो लिख देंगे, ठीक है, झंडे है ना, हाँ, तो झंडे की, ठीक है, खंबे की लंबाई, ठीक है, तो खंबे की लंबाई क्या है PQ, और PQ का मान कितना है, देखिए यहाँ पर 14.64 मीटर, और इसको ऐसे घेर दीजिएगा, यही आपका सही उत्तर है, ठीक है। और यहाँ जो है आप लोग हल लिखना नहीं भूलिएगा, हल, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अभी जो 14 का 1 हम लोग जो पढ़े हैं, सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा केवल जो है चेंजिंग है, ठीक है, बाकी जो है आपको जो है इसमें कोई चेंजिंग नहीं है, ठीक है। देखिए पहले वाले प्रश्न में आपको ये निकालना था तो ये दिया हुआ था, और इस प्रश्न में क्या है कि आपको ये निकालना है और ये वाला आपको दिया, बस इतने का डिफरेंस है, ठीक है। तो चलिए फिगर जो है प्रश्न पढ़ रहे हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा,
ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो है ध्यान दीजिएगा, ये 14 का 2 है, तो लिख लीजिएगा 14 का 2। और क्वेश्चन पढ़ रहे हैं आप लोग, ध्यान दीजिए। मीनार पर 10 मीटर लंबा एक खड़ा झंडा खड़ा है। तो देखिए यहाँ से यहाँ एक मीनार है, इसके ऊपर जो है 10 मीटर एक झंडा हो गया, ठीक है। जमीन पर स्थित एक बिंदु से झंडे के पाद और शीर्ष का उन्नयन कोण, देखिए उन्नयन कोण हमेशा नीचे होता है, अवनमन कोण ऊपर होता है, ठीक है। तो 30 और 60 डिग्री है। तो देखिए पहले वाला जो छोटा कोण होगा वो 30 और उसके बाद ये 60 हो गया, ठीक है। तो मीनार की ऊंचाई, तो देखिए मीनार की ऊंचाई ये है, ये हमको निकालना है। तो जैसे हम लोग हर सवाल बनाते आ रहे हैं वैसे ही इस सवाल को भी बनाना है। तो चलिए बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले क्या करेंगे, त्रिभुज ले लीजिए। कौन सा त्रिभुज, तो त्रिभुज जो है पहले सबसे छोटा वाला ले लेते हैं 30, ठीक है, 30 डिग्री। तो इसका क्या नाम देंगे, QRS। तो QRS मीन, ठीक है। और फिर वही चीज क्या करेंगे, दोनों का रिलेशन। तो यहां जो है चूंकि tan थीटा 30 डिग्री और P/B, ठीक है। देखिए tan थीटा 30 डिग्री में कितना मान होता है, 1/√3। और P का मान देखिए क्या है, QR। तो ये QR और यहां देखिए क्या हो जाएगा, SR, ठीक है। तो देखिए हमको निकालना जो भी है, क्या निकालना है, QR ना। तो यहां से देखिए तिरछी गुणा करेंगे तो SR निकल गया। SR देखिए यहां से गुणा करेंगे SR, इसमें गुणा करेंगे तो √3 QR, और ये समीकरण 1 हो जाएगा। फिर इसके बाद जो है लिखेंगे पुनः प्रश्न से, ठीक है। और त्रिभुज अब देखिए लेंगे PRS, अब लेंगे 60 डिग्री वाला, ठीक है। तो त्रिभुज PRS में, और यहां भी क्या लेंगे, तो tan थीटा, तो tan थीटा 60 डिग्री और P/B। तो ध्यान दीजिएगा tan थीटा 60 डिग्री में कितना मान होता है, √3। और देखिए P का जो मान होगा ये टोटल होगा ना, तो यहाँ दो भाग में देखिए PQ प्लस QR, ठीक है। और फिर क्या लिखना है, B, तो B मतलब SR, तो SR हो गया ना। अब देखिए अब मान को बैठाइए, जो हमको ज्ञात है वो वैल्यू रखेंगे। देखिए PQ का वैल्यू 10 मीटर है, तो यहाँ 10 मीटर, और QR हमको नहीं पता है, और QR का वैल्यू नहीं पता है। और SR का देखिए, SR का वैल्यू पता है ना, तो SR का वैल्यू यहाँ रख सकते हैं √3 QR, ठीक है। अब तिरछी गुणा कीजिए, ध्यान दीजिए, देखिए इसके नीचे कुछ नहीं, एक है, इससे इसमें गुणा करेंगे तो 3 QR, और एक से इसमें गुणा करेंगे तो 10 मीटर QR। सेम उतर, देखिए एक से किसी चीज में गुणा करेंगे तो सेम उतर जाता है, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए यहाँ से QR ये नहीं निकालना था, देखिए तो QR 1 है, इधर आकर घट जाएगा तो ये 2 QR हो जाएगा। देखिए यहाँ 3 QR है और उसमें से 1 QR को घटा दिए तो 2 QR हुआ। उसके बाद यहाँ 10 मीटर पहले से है, तो देखिए 2 से इसको काट दीजिए तो QR बराबर क्या हो गया, 5 मीटर। तो देखिए मीनार की ऊंचाई यही निकालना था, तो ये क्या हो गया, 5 मीटर। और इस प्रकार से यहाँ लिख देंगे क्या, तो मीनार की ऊंचाई, तो लिख दीजिए मीनार की ऊंचाई, और ऊंचाई कितना है तो QR, और QR का वैल्यू कितना आया तो 5 मीटर। देखिए उत्तर है, ठीक है। तो उतार लीजिए, अति संभावित प्रश्न है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, 16 का 1, ठीक है। प्रश्न जो है ध्यान दीजिएगा, प्रश्न पढ़ रहे हैं आप लोग भी, बुक से पढ़िएगा। वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिएगा, ठीक है, और शेयर कीजिएगा। आप लोग जो है भूल जाते हैं लाइक करना। क्वेश्चन नंबर 16 का 1 नंबर क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। दो व्यक्ति एक मीनार से विपरीत दिशा में है, देखिए ये मीनार है बीच में, ठीक है, और इसके विपरीत, देखिए इसके विपरीत इधर, इसके विपरीत इधर, ठीक है। तो वे मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री मापते हैं। यदि मीनार की ऊंचाई 35 मीटर, देखिए यहाँ से यहाँ आपको दिया हुआ, ठीक है, उन दोनों व्यक्तियों के बीच की दूरी, देखिए एक व्यक्ति यहाँ है और एक व्यक्ति यहाँ है,
इस दोनों बीच की दूरी निकालना है। तो ध्यान दीजिएगा, कौन सा? देखिए हमको यहाँ से यहाँ पता चल जाए और यहाँ से यहाँ पता चल जाए और दोनों को जोड़ देंगे तो ये देखिए एक आदमी, दोनों आदमी यहाँ था लेकिन ये 30 डिग्री कोण पे इधर गया और ये 45 पे इधर गया, ठीक है। तो अब ये आदमी, पहला आदमी यहाँ हो गया, दूसरा आदमी यहाँ हो गया, ठीक है। कहता है कि दोनों व्यक्तियों के बीच की दूरी, तो देखिए इस आदमी से इस आदमी के बीच की दूरी ये टोटल ये है। तो हमको यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ पता चल जाए और दोनों को जोड़ देंगे तो निकल जाएगा। तो चलिए ध्यान दीजिए, पिछले प्रश्न में हमने एक ट्रिक भी बताया था कि जिस समकोण त्रिभुज का 45 डिग्री का एंगल बन जाए तो लंब जो है आधार के बराबर होगा और आधार अगर दिया हो तो लंब के बराबर होगा। तो ये हम लिख देते हैं, लेकिन हम लोग निकालेंगे भी। देखिए ये 35 मीटर है तो ये भी 35 मीटर होगा। हमने बताया जब ये कंडीशन कब लागू होगा, जब केवल 45 डिग्री होगा तभी, याद रखिएगा। लेकिन हम लोग ये बनाते हैं तो चलिए, तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं, त्रिभुज लेते हैं QRS, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे Q समकोण त्रिभुज, ठीक है, QRS में, ठीक है। तो यहाँ त्रिभुज देखिए क्या दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है आपको और ये हमको देखिए लिख दिए हैं, लेकिन एक्चुअल में ये क्या है, निकालना है। तो यहाँ जो है tan थीटा, तो tan थीटा ले लीजिए 45 है तो 45 डिग्री ले लीजिए और P/B। तो tan थीटा 45 डिग्री में 1 होता है मान और P का मान आपको दिया हुआ है कितना, 35 मीटर और B का मान हमको नहीं पता है तो QR तिरछी गुना करेंगे तो QR बराबर 35 मीटर। और ये हमने पहले भी बोल दिया था ना कि 45 डिग्री जो होगा लंब है तो आधार जो होगा वो, और आधार दिया हुआ तो लंब वही है, मतलब दोनों बराबर है। तो देखिए यहाँ से यहाँ निकल गया, अब यहाँ से यहाँ हमको ज्ञात करना है तो चलिए वो भी ज्ञात कर लेते हैं। लिखेंगे पुनः प्रश्न से और त्रिभुज समकोण त्रिभुज लेंगे हम। देखिए क्या लेंगे, SQP, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज SQP में, और यहाँ जो है फिर वही tan थीटा, देखिए लंब दिया हुआ आधार निकालना है तो फिर tan थीटा लेंगे और tan अब कितना लेंगे, तो 30 डिग्री लेंगे, ठीक है, क्योंकि 30 डिग्री है, ठीक है। और यहाँ भी हो जाएगा P/B। तो tan थीटा कितना होता है, 1/√3 और P का मान देखिए दिया हुआ है कितना, तो 35 मीटर और B का मान हमको नहीं पता है तो PQ तिरछी गुना कीजिए तो PQ बराबर देखिए तिरछी गुना कीजिएगा तो 35 मीटर गुने √3 ना। तो PQ देखिए PQ का मान दशमलव में निकालना है ना। तो देखिए 35 मीटर हो गया और √3 का मान 1.732। देखिए ये और भी होता है लेकिन हम लोग 3 डिजिट 2 डिजिट तक ही लेंगे और 35 को इससे गुना कीजिएगा 35 से, ठीक है। तो ये आपको हो जाएगा 60.52 मीटर। अब देखिए ये हमको यहाँ से यहाँ भी पता चल गया कितना, 60.52 मीटर आपको जो है पता चल गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, हमको क्या बोला है, दोनों व्यक्तियों के बीच की दूरी ना, तो लिखेंगे इसलिए, ठीक है, दोनों व्यक्तियों, ठीक है, व्यक्तियों के बीच की बीच की दूरी, ठीक है, दोनों व्यक्तियों के बीच की दूरी क्या है, PR है ना। तो यहाँ लिख देंगे PR, लेकिन PR दो भाग में है, क्या है, तो PQ प्लस QR। तो देखिए PQ का वैल्यू कितना आया, PQ का वैल्यू आया 60.52 मीटर और QR का वैल्यू देखिए कितना है, 35 मीटर और दोनों को जोड़ दीजिए। देखिए 60 और 35 कितना हो जाएगा, 95 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका जो है राइट उत्तर आ गया, ठीक है। देखिए तो क्या उत्तर है, क्या सॉरी यहाँ एक गलती हो गई, यहाँ 5 नहीं होगा, यहाँ क्या होगा 6.2 होगा। तो यहाँ भी थोड़ा सा चेंज कर लीजिए, यहाँ भी आपका 6.2, ये 6.2, यहाँ भी 6.2 और यहाँ भी आपका 6.2 हो जाएगा। तो इसको सुधार लीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों इसी के साथ जो है आज का इस पार्ट का वीडियो का यही खत्म करते हैं, ठीक है। और इसका एक और पार्ट आएगा और वो भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक
आपसे रिक्वेस्ट है छोटा सा कि आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि पूरे मैं सिलेबस जो है एक जो है नए बैच के लिए वीडियो बना इस पे डालूंगा। 9th 10th और 11th 12th सारे का मैं सिलेबस बारी बारी से वीडियो बनाकर मैं डालूंगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को जो है आप ऑन कर दीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो मैं डालूंगा तो सबसे पहले आपको जो है वीडियो जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। इस पार्ट में इतना ही, इसका एक और पार्ट आएगा, ठीक है, तो जरूर देखिएगा। तब तक के लिए ठीक है, जय हिंद, जय भारत।